बिटिया, जरा बताओगी मुझे? मोमू के नंबर देखो। कॉलेज के तीनों साल में कितने अच्छे नंबर लाई है। एक तुम हो जो तुम्हें पूरे दिन सजने संवरने से फुर्सत नहीं मिलती। आय हाय, इस तरीके से बेटी को डांट क्यों लगा रहे हो? ले आएगी नंबर, कौन सा भागे जा रहा है। अब जो जिस लायक होगा वही तो काम करेगा ना। सांवली चिड़िया की शादी। यह कहानी है बंसीपुर नाम के एक छोटे से जंगल की, जहाँ टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और दो बेटियां मूमू चिड़िया और टोनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। मूमू चिड़िया देखने में सुंदर नहीं थी, उसका रंग सांवला था। वहीं दूसरी तरफ टोनी देखने में बहुत सुंदर थी। उनकी माँ टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों में बहुत भेदभाव करती थी, लेकिन उन दोनों के पिता बंटी कबूतर अपनी दोनों बेटियों को बहुत मानते थे और दोनों से ही बराबर प्यार करते थे। वह अपनी दोनों बेटियों को बहुत अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहते थे, जिसके कारण वह दिन रात मेहनत करते थे। दोनों बेटियां एक साथ पढ़ने के लिए जाया करती थी। मूमू पढ़ने में बहुत अच्छी थी, उसके नंबर हमेशा टोनी से बहुत अच्छे आते थे। एक दिन उनके पिता बंटी कबूतर अपनी दोनों बेटियों का रिजल्ट देखते हैं और बोलते हैं, ये तुम्हारे किस तरह के नंबर आए हैं टोनी बिटिया? जरा बताओगी मुझे? मोमू के नंबर देखो। कॉलेज के तीनों साल में कितने अच्छे नंबर लाई है। एक तुम हो जो तुम्हें पूरे दिन सजने संवरने से फुर्सत नहीं मिलती। आय हाय, इस तरीके से बेटी को डांट क्यों लगा रहे हो? ले आएगी नंबर, कौन सा भागे जा रहा है। अब जो जिस लायक होगा वही तो काम करेगा ना। बड़ा शौक है हमारी कुक्कू को सजने संवरने का। अरे भाग्यवान, तुम्हारे लाड प्यार ने ही तुम्हारी बेटी को बिगाड़ रखा है। तुम्हें एक बात बता दूं, सजने संवरने से जिंदगी नहीं चलती है। अब छोड़ो इन बातों को। बच्ची अभी थकी हारी कॉलेज से आई है और तुम आते ही राशन पानी लेकर चढ़ गए। टोनी टुनटुनी के लाड प्यार से बहुत बिगड़ गई थी और वह भी अपनी माँ के साथ मिलकर मूमू का मजाक बनाया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन लड़के वाले मूमू को देखने आते हैं। ये मेरी बेटियां, बड़ी मूमू और छोटी टोनी। देखिए भाई साहब, बुरा मत मानिएगा। देखने तो हम आपकी बड़ी बेटी को आए थे, लेकिन पसंद हमें छोटी वाली आ गई है। अगर आपको सही लगे तो हम छोटी वाली का रिश्ता लेना चाहेंगे। यह सुनकर बंटी कबूतर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन घर बार सही होने के कारण वह हाँ बोल देता है और मेहमानों के जाने के बाद टुनटुनी अपने पति से बोलती है, अब पता चला आपको कि मैं मूमू के सांवले रंग से क्यों परेशान हो रही थी। क्योंकि सब लड़की का रूप देखते हैं, गुण कोई नहीं देखता। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया जो छोटी के लिए हाँ कर दी। मुझे लड़का और उनका घर परिवार बहुत अच्छा लगा। कुछ समय बाद कुक्कू की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। शादी में सभी लोग बातें बनाते हैं कि छोटी लड़की सुंदर है, इसीलिए उसकी शादी हो गई और बड़ी बेटी घर में कुंवारी बैठी है। मूमू यह सब सुन लेती है, उसको बहुत बुरा लगता है। फंक्शन खत्म होने के बाद मूमू अपने घोंसले में बैठकर सोचती है, यह कैसा समाज है। यहाँ सब रंग रूप को ही देखते हैं, कोई मेरे गुण को नहीं देखता है। सोचते सोचते वह सो जाती है। ऐसे ही मूमू के लिए बहुत रिश्ते आते हैं, पर हर कोई उसके सांवले रंग को देखकर मना कर देता है। ऐसे ही एक दिन उसके पिता उससे बोलते हैं, अरे मेरी प्यारी गुड़िया, इतनी परेशान क्यों है? नहीं पापा, आपके होते हुए मैं किसी परेशानी में नहीं हो सकती हूँ। मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे कोई बात कहने के लिए इतना सोचना क्यों? जो मन में है बोल दे। पापा, मैंने आपको बताया नहीं था, कुछ समय पहले नीट के फॉर्म निकले थे। मैंने फॉर्म भर दिया था और मेरा सिलेक्शन भी हो गया है।
पापा, मुझे आपको बताना है कि परसों मुझे स्टडी के लिए बाहर जाना है। यह सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश होता है और फिर थोड़ा उदास भी हो जाता है। बेटा, ये तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला है और मुझे लगता है तुमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा, लेकिन तुम्हें डॉक्टर ही क्यों बनना है? तुम टीचर वगैरह भी तो बन सकती थी ना। हाँ पापा, मैं टीचर भी बन सकती थी, पर मैं बच्चों के सामने सांवली होने का ताना नहीं सुन सकती थी। मुझे ऐसी लाइफ चाहिए थी जहाँ यह गोरा काला छोटा बड़ा नहीं हो। और फिर यह कौन लोग हैं जो मेरे रंग से मुझे जज करेंगे? इन लोगों के सामने कठपुतली बनने से अच्छा है कि मैं अपने लिए खुद कुछ करूं। बस पापा, मुझे डर सिर्फ इसी बात का था, कहीं आप नाराज ना हो जाओ कि मैंने आपसे बगैर पूछे यह सब किया। कैसी बात कर रही है बेटी? तूने जो भी किया अच्छा ही किया। चलो हम अब ये खुशखबरी तुम्हारी माँ को सुनाते हैं। और जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए मुझे बताओ, मैं पैकिंग कर दूंगा। और यह मेरे लिए बड़ी गर्व की बात होगी कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। इसके बाद बंटी कबूतर सब कुछ टुनटुनी को बताता है। हे भगवान, इस लड़की को कभी बुद्धि नहीं आएगी। एक तो इतनी सांवली है, ऊपर से बाहर पढ़ने जा रही है। पता नहीं इसकी शादी होगी भी या नहीं। बस करो माँ, आपके ये ताने सुन सुन के मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। इस गोरे काले के अलावा आपको कुछ और आता है? कभी सोचा है कि एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा बोल रही है? आपने अपनी पसंद से अपनी प्यारी बेटी की शादी करा ली ना, तो अब उसी में अपनी खुशी मनाओ। और हाँ, मैं परसों जा रही हूँ, अगर आपका दिल करे तो मुझे छोड़ने आ जाना। उसके बाद मूमू पढ़ने के लिए चली जाती है। जब यह खबर जंगल में फैलती है तो सभी लोग उसके घर आते हैं और सब उसकी तारीफ करते हैं। कुछ समय बाद जब वह अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन के आती है तो सभी जंगल के पक्षी का स्वागत करते हैं और सब उसकी तारीफ भी करते हैं। उसके बाद मूमू के लिए बहुत बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने लगते हैं, पर उसके माता पिता उसकी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में डॉक्टर चिड़े के साथ बड़ी धूमधाम से कराते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी, और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।